नमस्काराः मित्राणि। अस्माकं संस्कृतसाहित्यम् इति यूट्यूब चैनले भवतां संस्कृतसमुपासकानां हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहम् अद्य पुनः कुन्तक भोज मम्मट विद्यानाथ हेमचंद्र जयदेव एतेषां काव्यलक्षणम् आदाय भवतां पुरस्तात् वर्ते। नमस्कार मित्रों, आज पुनः मैं आपके सामने आचार्य कुंतक के मत में, आचार्य भोज के मत में, आचार्य मम्मट के मत में, आचार्य हेमचंद्र के मत में, आचार्य विद्यानाथ के मत में और आचार्य जयदेव के मत में काव्य लक्षण को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आचार्य कुंतक ने अपने काव्य लक्षण में कहा है कि शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी वंदे व्यवस्थितो काव्यम तद विदाहालाद कारणी। आचार्य कुंतक कहते हैं कि वक्र कवि व्यापार शालिनी तद विदाहालाद कारणी वंदे व्यवस्थितो सहितो शब्दार्थो काव्यम भवति। सामान्यतः आचार्य कुंतक कह रहे हैं कि ऐसे कवि व्यापार शालिनी अर्थात कवि के व्यापार से शोभित ऐसी और सहृदयों को आनंद प्रदान करने वाली ऐसे विशिष्ट प्रकार से अवस्थित होकर के सहभाव जिसमें हो ऐसा शब्दार्थ क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। पुनः कवि व्यापार शालिनी वक्र कवि व्यापार शालिनी तदविदाहालाद कारणी वंदे व्यवस्थितो सहितो शब्दार्थो काव्यम भवति। ये भी उभय शब्दार्थ को ही काव्य स्वीकार करते हैं। जैसे कि अग्निपुराणकार और आचार्य दंडी ने केवल शब्द को काव्य स्वीकार किया था, परंतु आचार्य कुंतक शब्दार्थ के समभाव को अर्थात शब्दार्थ के समभाव को काव्य कहते हैं। पुनः आचार्य भोज के मत में काव्य लक्षण इस प्रकार से है। कहते हैं कि निर्दोषम गुणवत काव्यम अलंकारैः अलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। कहते हैं कविः कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। वह कवि जो काव्य की रचना करता है, ऐसा कवि कीर्ति अर्थात यश और प्रीति अर्थात आनंद को क्या करता? प्राप्त करता है। कैसा कवि? कह रहे हैं, पुनः कह रहे हैं कि निर्दोषम, जिनके काव्य में जो ऐसे पदों से युक्त निर्दोषम दोष रहित काव्य का निर्माण करते हैं, गुणवत काव्यम और गुण युक्त काव्य की रचना करते हैं। पुनः अलंकारैः अलंकृतम और अलंकारों से युक्त रचना को अलंकृत करते हैं, शोभित करते हैं। पुनः रसान्वितम और रस पेशलता जिसमें रहती है, रस आदि का जिसमें संचार रहता है, ऐसी रचना वाला कवि क्या करता है? यश और आनंद को प्राप्त होता है। देखिए, इससे पूर्व आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र में जब काव्य लक्षण आया था, तो उस समय उन्होंने केवल बहुकृत रस मार्गम रस को काव्य के लक्षण में लाए थे, परंतु आचार्य भामह ने रस की चर्चा नहीं की थी, दंडी ने भी अपने काव्य लक्षण में नहीं की थी। परंतु आचार्य भोज का ये जो काव्य लक्षण है, लगता है कि सभी का ये मिश्रण है, क्योंकि वह भी ऐसे कह रहे हैं कि निर्दोषम अर्थात भरत के नाट्य शास्त्र का निर्दोष
और गुणवत काव्यम, गुणों का भी वही कहा गया है कि निर्दोष अर्थात पद, पदांश, वाक्य, वाक्यांश ऐसे दोषों से रहित अर्थात गुणवत काव्यम, गुणों के सहित अर्थात माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुणों से युक्त काव्य। अलंकार अर्थात शब्दालंकार, जैसे वक्रोक्ति, यमक इत्यादि शब्दालंकार, उपमा, रूपक, अपनहुति इत्यादि अर्थालंकारों से विभूषित और जिस काव्य में रस पेशलता हो ऐसे काव्य की रचना करते हुए कवि कुर्वन्, ऐसे काव्य की रचना करते हुए कवि क्या करता है, कीर्तिम, यश को प्राप्त होता है और आनंद को प्राप्त होता है। इन्होंने ऐसे कहा है। पुनः हम जो है आचार्य मम्मट के मत में आते हैं। आचार्य मम्मट ने कहा कि तददोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य मम्मट कहते हैं कि वह काव्य जिसमें दोष न हो अर्थात श्रुति कटु दोष अर्थात पद पदांश वाक्य वाक्यांश रस दोष न हो, जिसमें माधुर्य, प्रसाद, ओज ऐसे गुण हो और अनलंकृति पुनः पापी, कहीं पर स्फुट अलंकार न दिखाई भी दे तो भी जो है वह काव्य होता है। ऐसे पदबंध रचना क्या कहलाती है, ऐसे शब्द और अर्थों का समभाव क्या कहलाता है, काव्य कहलाता। तत् काव्यम तद शब्दार्थो, वह काव्य होता है। अर्थात वो भी वही कह रहे हैं कि काव्य जो है दोष रहित होना चाहिए, गुणों के सहित होना चाहिए, अलंकारों के सहित होना चाहिए। ऐसी पदबंध रचना क्या कहलाती है, काव्य कहलाती है। पुनः इसी क्रम में आगे आचार्य हेमचंद्र ने अपने शब्दानुशासन में कहा, काव्यानुशासन में, कि अदोषो सगुणो शालंकारो तो शब्दार्थो काव्यम। इनका थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, बाकी शब्द सतसा वही कह रहे हैं कि वह काव्य क्या होना चाहिए, अदोषो, दोष रहित होना चाहिए। वह जो शब्दार्थ है वह कैसा होना चाहिए, अदोष रहित होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। दोष रहित अर्थात श्रुति कटु दोष, असाधु दोष इत्यादि जो दोष है उनसे रहित होना चाहिए। गुण के साथ होना चाहिए, गुणों के साथ अर्थात श्लेष, प्रसाद, माधुर्य, समता, उदारता, कांति, ओज इत्यादि गुणों से युक्त होना चाहिए। और वही शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार से युक्त होना चाहिए। ऐसा इन सभी का समभाव, ऐसा शब्दार्थ क्या होता है, काव्य कहलाता है। पुनः इसी क्रम में आगे आचार्य विद्यानाथ जो अपने रुद्र यशोभूषण में कहते हैं कि गुणालंकार सहितो शब्दार्थो गुण दोष वर्जितो काव्यम। कह रहे हैं कि ऐसी रचना जिसमें क्या हो, गुण और अलंकारों का क्या हो, समायोजन हो और क्या हो, दोषों की हेयता हो, ऐसा शब्दार्थ क्या होता है, काव्य कहलाता है। अर्थात सभी आचार्यों ने दोष को हेय ही माना है और गुण अलंकारों का उन्होंने उपादेयता ग्रहण की है। पुनः इसी क्रम में आचार्य जयदेव ने अपने काव्य लक्षण में इस प्रकार से कहा है कि निर्दोषम गुणवत काव्यम निर्दोषा लक्षणवती सरीतिर गुणभूषिता सालंकार रसानेका वृत्तिर्वाक काव्य नाम भाग। कहते हैं आचार्य जयदेव भी इसी उनके थोड़ा सा विशेषण और बढ़ गए हैं आचार्य जयदेव के मत में, बाकी वो भी उसी बात को कह रहे हैं कि वह काव्य कैसा होना चाहिए, बोले निर्दोषा, दोष रहित होना चाहिए। अर्थात वही पद, पदांश, वाक्य, वाक्यांश और महाकदंबक महावाक्य जो ये दोष होते हैं इनसे रहित होना चाहिए। लक्षणवती अर्थात शोभा आदि लक्षणों के सहित होना चाहिए। सरीति ही, इससे पूर्व रीतियों का कोई, यद्यपि आचार्य बामन ने रीतियों का वर्णन किया है परंतु उन्होंने अपने काव्य लक्षण में रीति का वर्णन नहीं किया और आचार्य जयदेव अब उसका वर्णन करें कि सरीति ही
अर्थात रीतियों का वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी इत्यादि रीतियों से युक्त होना चाहिए। गुण भूषिता, वही गुण से युक्त होना चाहिए, अर्थात श्लेष, प्रसाद, माधुर्य, ओज, प्रसाद, समता, उदारता, कांति इत्यादि गुणों से क्या होना चाहिए? काव्य शोभित होना चाहिए। आई कह रहे शालंकार, अर्थात वही अलंकारों की बात करें कि शब्दालंकार, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष आदि शब्दालंकार से युक्त होना चाहिए, अर्थालंकारों से युक्त होना चाहिए और उभय अलंकार से युक्त होना चाहिए। और कह रहे रसानी का, और उसमें अनेक रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत इत्यादि, शांत, वात्सल्य इत्यादि रसों से युक्त होना चाहिए। वृत्ति, सात्वती, आरवटी, कैशिक इत्यादि वृत्तियों से युक्त वाक, वाणी क्या कहलाते? काव्य नाम से क्या होती है? कही जाती है। अर्थात सभी कवियों के द्वारा काव्यकारों ने काव्य लक्षण में यही कहा कि क्या होना चाहिए? काव्य वह है कि जो दोष रहित हो, गुण अलंकार सहित हो, रीति वृत्ति सहित हो, वह काव्य कहलाता है। सामान्यतः यह आचार्यों के मत में है। वस्तुतः आचार्य कुंतक ने यद्यपि कहीं दोष का वर्णन नहीं किया है, फिर भी उन्होंने अपने इससे पहले काव्य लक्षण से पूर्व ही उन्होंने इसको दोषों को अनौचित्य के रूप में स्वीकार करके कह दिया है कि वह अनौचित्य को स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात जो उचित नहीं है, उचित कहाँ नहीं है? बोले दोष उचित नहीं, इसलिए उनका त्याग होना चाहिए और हम उसको अनौचित्य के रूप में स्वीकार करते हैं, ऐसे राजाना कुंतक का कहना है। इसलिए और गुणों का भी उन्होंने कर दिया है। तो इसमें आज के जो लक्षण काव्य लक्षण हो उसमें आचार्य कुंतक, भोज, आचार्य मम्मट, विद्यानाथ, हेमचंद्र जयदेव के बारे में काव्य लक्षण हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।